प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद जगह जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है और प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी वाहनों को फिलहाल रोका गया है। ये जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल ये रास्ता रायबरेली से प्रयागराज की तरफ जाता है और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सारी जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर रोका गया है। हालांकि बहुत सारे लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जो प्रशासन के लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो आगे जा सकते हैं या नहीं। हालांकि यहाँ पर मौजूद तमाम सारे पुलिस अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि फिलहाल जो घटना घटित हुई है उसके बाद से ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है ताकि वहां पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अब जरा ये मेरे ठीक पीछे की तरफ आप नजारा देखिए कि यहाँ पर किलोमीटरों लंबा जाम लगा हुआ है। ये जो रास्ता प्रयागराज की तरफ जाता है, ये देखिए ट्रकों की लंबी लंबी कतारें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं उसकी लंबी लंबी कतारें आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी। ये गाड़ियों का जो ये जाम है ये कई किलोमीटर लंबा है, चूंकि प्रयागराज की तरफ जाने वाली तमाम सारी जो गाड़ियां हैं उनको फिलहाल रोका गया है। उनको ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह की घटना घटित हुई है उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। और आप ये देखिए इस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो घटना आज घटित हुई है उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर जो श्रद्धालु महाकुंभ में दर्शन करने जा रहे थे उनकी गाड़ियों को फिलहाल यहां पर रोक दिया है और साथ ही इसके साथ ही एक व्यवस्था की गई अस्थायी तौर पर उनके रुकने की, खान पान की, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो रीवा जिले में आता है चकाघाट, जहां पर एक लंबा सा जाम भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं यहां पर तेज हो गई हैं क्योंकि दोनों तरफ से जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने न सिर्फ खान पान की व्यवस्था की है बल्कि उनको रुकने के लिए और कुछ वक्त तक, ताकि वहां का ट्रैफिक पूरी तरह से खुल जाए, इसलिए अस्थायी तौर पर जो वाहन महाकुंभ की तरफ से जा रहे थे उन्हें फिलहाल रोक दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोग संयम बनाए रखें। महाकुंभ ऐसा पर्व है जहां पर स्नान करने सभी लोग जाते हैं, लेकिन संयम के साथ यहां पर रुके, उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वालों की भीड़ न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि एनएच पे भी लगी हुई है और जीटी रोड जो बिहार और यूपी को जोड़ती है वहां पे घंटों से लंबा जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या को लेकर पिछले 2 दिनों से यहाँ पे वाहनों की भारी भीड़ है, जिसके बाद बिहार और यूपी पुलिस ने सीमा पर वहां पर बड़े वाहनों को धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है और इस स्थिति में हजारों जो यात्री हैं जो सफर कर रहे थे, प्रयागराज जाने को कर रहे थे, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 घंटा तक यूपी बॉर्डर पर गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, जाम में फंसी हुई है और इस स्थिति को लेकर जो लोग भी मौनी अमावस्या को जा रहे थे प्रयागराज, उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बिहार और यूपी बॉर्डर पर काफी भीड़ लगी हुई है और बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल से आने वाली गाड़ियां भी बिहार बॉर्डर ही होकर यूपी में जाती हैं और ऐसे में वहां वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया था, जिसके बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि यहाँ से बड़े वाहनों को धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा और यही वजह है कि सीमा पर काफी बॉर्डर पर जो है काफी वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। अलीगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर जबरदस्त बवाल और हिंसा हो गई। इसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। 28 जनवरी यानी कल शाम को अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर भीमपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पुलिस द्वारा हटाने पर बवाल हो गया। ये प्रतिमा 27 जनवरी को लगाई गई थी। गुस्साई भीड़ ने पहले पुलिस पर हमला किया और फिर पुलिस कर्मियों की 6 बाइकें फूंक दी, जबकि पुलिस के 4 पहिया वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। भड़की हुई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग भी की गई। वहीं भीड़ की तरफ से किए गए पथराव में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसएसपी समेत तमाम आला अफसर मौके पर ही कैंप किए हुए हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे हालात को नियंत्रण में लिया जा रहा है। माना श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को आज बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पुलिस हिरासत की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट को लगता है कि शरीफुल से पूछताछ पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आगे पुलिस हिरासत की मांग की जा सकती है। इसके अलावा जो भी सबूत मिले हैं पुलिस ने उसका पंचनामा किया है।
इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने इस केस के बारे में लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि आरोपी सरफुल इस्लाम के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। टेक्निकल, ओरल और फिजिकल हर तरह के सबूत ये संकेत करते हैं कि यही आरोपी है और पुलिस ने सही आरोपी को पकड़ा है। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वहां पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो उससे मैच नहीं खाते, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभी तक फिंगरप्रिंट्स की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। कैमरामैन अनंतों के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव कल होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली हैं। और वहीं पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की है इस सारी चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए, और वहीं पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी रणनीति को फाइनल कर दिया है। बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर बैठाया गया है और उन्हीं के ऊपर पूरा ध्यान लगाया गया है। और यही कारण है कि कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और वहीं पर इस बार जो मेंबर पार्लियामेंट की वोट है वो भी इस गठबंधन को पड़ेगी, क्योंकि इस बार चंडीगढ़ में कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट है। लेकिन वहीं पर चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ना तो पंजाब का उनके ऊपर प्रभाव है, ना ही हरियाणा का प्रभाव है, और वो यूटी की प्रतिनिधित्व करते हैं और इस समय दोनों के पक्ष में है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के पक्ष में ही जो परिस्थितियां दिखाई भी दे रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस जोड़ तोड़ की राजनीति में कौन किस पार्टी को शह देता है या कौन किस पार्टी को मात देता है, ये कल के चुनाव पर ही पता लगेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका सहित राज्य के अन्य स्थानीय निकाय चुनाव अब अप्रैल में होने की संभावना लगभग कम हो चुकी है, क्योंकि मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण और वार्ड पुनर्गठन की याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी तक टाल दी है। अब इससे साफ है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अप्रैल में 2025 में कराना मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआत होगी और कहा जा रहा है कि मानसून के बाद ही अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। मुंबई में आखिरी बार 2017 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। फिलहाल मुंबई सहित पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे जैसे महत्वपूर्ण शहरों में प्रशासनिक शासन लागू है। विपक्ष लगातार चुनाव करने की मांग कर रहा है। 2017 में पिछली बार जब मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हुए थे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तब शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 84 सीटें तो वहीं बीजेपी को 82 सीटें मिली थी और कांग्रेस और एनसीपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक था। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। उससे पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा के सत्र की कार्रवाई को किस तरह से पूरे सत्र के दौरान चलाया जाना है, इस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी सहित तमाम पार्टियों के यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद थे और उन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानसभा की आगे की चलने वाली कार्रवाई को लेकर तमाम तरह की रणनीति को तय किया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी साफ कर दिया गया कि सभी राजनीतिक दलों का उन्हें सहयोग चाहिए। कई तरह के नवाचार भी इस बार किए जा रहे हैं, जिसका फायदा विधायकों के साथ साथ विधानसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष देखने वाले लोगों को भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सरकार की अपने ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री हैं। बावजूद इसके उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे विधानसभा के पूरे बजट सत्र के दौरान उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। यही कारण है कि करीब 6 महीने पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि यह बात अलग है कि सरकार ने उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया। ऐसे में यही देखना होगा कि क्या पिछले सत्र की तरह इस बार भी किरोड़ीलाल मीणा विपक्षी विधायकों के सवाल से बचते नजर आएंगे, क्या विधानसभा में उनकी मौजूदगी रहेगी या नहीं। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। वंदे भारत ट्रेन से सफर करते करते अब हम कश्मीर घाटी में एंटर कर चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए बेहद खूबसूरत नज़ारा, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर इतनी ज्यादा बर्फ है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ों ने बर्फ की चादर को ओढ़ रखा हो। ये देखिए, कटरा से कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का सफर हम कर रहे हैं और आप न्यूज़ 24 के माध्यम से
देख रहे हैं कि जब कश्मीर घाटी के लिए यात्रियों के लिए ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, वो खूबसूरत, वो मनमोहक नजारा कैसा होगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, उस क्षण का। जो कश्मीर के लोकल लोग हैं, और खासतौर पर अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना का साजो सामान जो है वो भी, चाहे एलओसी का इलाका हो चाहे एलएसी का इलाका हो, वहां पर भी आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है अब जल्द ही चलना शुरू हो जाएगी यात्रियों के लिए, हमारे बहादुर जवानों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो रेल मार्ग के जरिए कन्याकुमारी से कश्मीर घाटी तक पहुंच पाएंगे। कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कश्मीर। मुंबई के मशहूर मंदिरों में से एक भगवान सिद्धिविनायक के मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू हो चुका है। दरअसल सिद्धिविनायक मंदिर का एक ट्रस्ट है जिसे सिद्धिविनायक मंदिर कमेटी ट्रस्ट कहते हैं। उस ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि आने वाले समय में यहाँ पर ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। दरअसल ये ड्रेस कोड 30 जनवरी से लागू किया जाएगा। 30 जनवरी से भगवान गणपति का माघी उत्सव को शुरुआत हो रही है और ये 4 फरवरी तक चलने वाला है। इस बारे में बताते हुए इस मंदिर के संचालक आचार्य पवन त्रिपाठी ने बताया कि इस बार 30 जनवरी से आने वाले लंबे समय तक यहाँ पर इस मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, क्योंकि मंदिर में कुछ लोग कम कपड़ों में या फिर आपत्तिजनक कपड़ों में वहाँ पर पहुँचते हैं। इनको अब वहाँ पर विरोध किया जाएगा। पवन त्रिपाठी ने बताया कि सनातन संस्कृति में यहाँ पर देखा गया कि घर में पूजा हो या फिर पार्टी हो या फिर शादी हो, इन सब में ड्रेस कोड लागू होता है। फिर मंदिर के दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू क्यों नहीं होता। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।